हेलो छात्रों, आपको कराया जा रहा है प्रैक्टिस पेपर 10वीं कक्षा एसएसटी के। ये एसएसटी में थोड़ा बच्चों को दिक्कत बड़ी महसूस होती है, तो आपको मुख्य कुछ प्रश्न कराए जाएंगे। बोर्ड से जो निर्धारित 4 आपको कोड दिए गए, उन कोडों की दोहराई करवाएंगे, तो आप इन कोडों को ध्यान से देख कर करने का सीखने की कोशिश करें, ताकि आपके नंबर अच्छे आ सके हैं और आप परीक्षा पास कर सकें। तो देखिए, हम सबसे पहले ए कोड को कर रहे हैं। आपके सामने ए कोड है और इस ए कोड ए आपके सामने लिखा है। इसमें रोल नंबर लिखना आपने, इसके कुछ निर्देश हैं जिनको आपने पढ़ लेना अच्छे से, जब तक आपको पेपर मिलता है आपने निर्देश पढ़ लेने हैं। अब इसके बाद हम सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न पर, जो ऑप्शन टाइप प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुओं की भी करते थे, वृक्षों की करते थे, शिवलिंग की करते थे, तो ये उपरोक्त सभी की करते थे। हमने इसके लिए उपरोक्त सभी की करते थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? मिस्र के राजा को क्या कहते थे? मिस्र में जो राजा होता था हम फरा बोलते थे। क्या बोलते थे? फरा बोलते थे। तो आप इसको क्या करेंगे? मिस्र के राजा, मिस्र का इसको टिक मार्क करेंगे आप। ठीक है। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। धर्मशास्त्रों में कितने लक्षण बताएंगे? धर्म शास्त्रों में 10 लक्षण बताएंगे। मैंने पिछले प्रश्न पत्र में भी आपको कराया था, तो आपने इसका उत्तर बी रहेगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका भारत के बाद आज़ाद हुआ था। तो भारत 1947 में हुआ था, तो 1948 से 1 साल बाद आज़ाद हुआ था। तो हमारा उत्तर सी रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय से जो संघ है इसका मुख्यालय वो ब्रुसेल्स में है। हमने ब्रुसेल्स से पहला ही उत्तर दिया हुआ। इसको आप टिक मार्क करेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है, भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? भारत में जितने परमाणु परीक्षण होते हैं वो राजस्थान में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेत ही रेत है। बहुत दूर दूर तक किसी फसल का नुकसान होने का उम्मीद नहीं है। पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा में जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो ये हमारा जितने भी परमाणु परीक्षण होते हैं भारत में सारे वो राजस्थान में किए जाते हैं। तो हमारा इसका उत्तर राजस्थान रहेगा। डी उत्तर रहेगा आपका, घ उत्तर रहेगा। रियो डी जेनेरो पृथ्वी का सम्मेलन कब हुआ था? जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था। तो आपका ख उत्तर यानी आपका बी उत्तर रहेगा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है आपका। 7 हो गया आपका। 8 प्रश्न नंबर 8 है, बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? बाघ परियोजना 1973 में की गई थी। इसका हमारा डी उत्तर है, बाकी हमारे गलत हैं, तो आपने ये याद रखना है। इसके बाद इनमें से रबी की फसल कौन सी है? मैंने तरीका बताया था आपको 2 बार। रबी 2 अक्षर हैं, तो 2 होता है गेहूँ। गेहूँ ही इसकी रबी की फसल है। बाकी पटसन, चावल, कपास ये सारी खरीफ के। तो हमारा उत्तर ख होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। किस पतन को दीनदयाल पतन का भी नाम दिया गया है? तो कांडलम पतन को दीनदयाल के नाम से जानते हैं हम, इसलिए हमारा उत्तर रहेगा गए। तो आपका उत्तर गए है, सी उत्तर आपका। तो इसके आगे चलते हैं हम। आगे अगला प्रश्न आपका 11वां, क्रांतिकारियों को की गीता किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 11, राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था?
राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? भाई जो नया राष्ट्र बनाया वो किसने दिया था? जिन्ना ने। तो हमारा इसका उत्तर क्या है? इसके बाद आपका क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा जाता है? कौमुदी को गीता की कहा जाता है। क्रांतिकारी जो गीता वो कौमुदी है। तो हमारा इसका उत्तर है सी, गए। इसका विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस हमारा 15 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए हमारा इसका उत्तर भी सी है। इसके बाद हम अगला प्रश्न है आपका, तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? इसको सेवाओं के नाम से भी जानते हैं। तृतीय क्षेत्र को किसके नाम से? सेवा क्षेत्र से। तो इसका उत्तर भी आपका सी है। इस गाय बोल हिंदी में क्या कह देते हैं, अंग्रेजी में सी बोल देते हैं। अगला 15 प्रश्न है, ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्रवाई पर नज़र कौन रखता है? संसद, विधानसभा, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयपति। ऋण किसके अंदर आता है? इसके रिजर्व बैंक के अंडर में आता है कि नियंत्रण करता है इस पर सरकार, बाकी नहीं। प्रत्युत्याय की गणना सभी देशों के लिए किससे की जाती है? ये डॉलर के साथ तुलना की जाती है। डॉलर इसका उत्तर आएगा। 17 वर्तमान पार्टी कितने? 7 हैं वर्तमान में हमारे जो पार्टी है 7 है। पहले हमारे 6 पार्टियाँ होती थी राष्ट्रीय दल की, आजकल इस ज़माने में अब हमारी 7 हो चुकी हैं। 23 तक हमारी 6 थी। तो करंट में जो नेशनल पार्टी है वो 7 है। अगला आपका प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट को लागू कब किया गया था? 1 नवंबर 1947। 1 नवंबर 1947 को राज्य पुनर्गठन की आयोग को लागू कर दिया। आज़ाद होते ही 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद था, इसका कुछ समय बाद में ही। इसका हमारा उत्तर कितना आएगा? ख है हमारा उत्तर इसका, ख उत्तर। ठीक है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। बहुत आसान प्रश्न है, याद रखना आपने। और वैन वाज द बीजेपी फॉर्मेट 1980। कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है? भारत सारी दुनिया को साथ लेकर चलने का उदाहरण है। पाकिस्तान नहीं है, कनाडा नहीं है, अमेरिका नहीं है। भारत सभी लोगों को साथ लेकर के चलता है, इसलिए एक ऐसा देश है भारत जो सभी देशों को साथ लेकर के चलता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके ऑप्शनल टाइप प्रश्न थे। अब हम आपके जो बड़े प्रश्न हैं उनको करते हैं। 21वां प्रश्न आपका ये, सरस्वती सिंधु सभ्यता किन नगरों की किलेबंदी के साक्ष्य मिले थे? इन प्रश्नों को तो मैं आपको इसी के पीछे दिखाने जा रहा हूँ। वैसे ये मोहनजोदड़ो, कलिंगा सभी लगभग सभी में मिले थे। इनके सही उत्तर दिखाने के लिए मैं बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न पत्र, इस प्रश्न पत्र के पीछे जोड़ रहा हूँ, आपको मिल जाएंगे। दूसरा अगला प्रश्न, सभी सड़कें रोम को जाती हैं, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताओ। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा व केंद्रीय का अर्थ, मांग जमा मुद्रा क्यों समझी जाती है? हाँ, ये है केस स्टडी का प्रश्न। ये पढ़ते हैं हम, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों तो 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन के सत्ता में आने को ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय संस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन सरकार बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है, इसी गठबंधन सरकार कहती हैं। 2004 में 3 प्रमुख गठबंधन थे। तो पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की प्रणाली है? भारत में बहुदलीय प्रणाली है, 2 दलों से ज़्यादा दल है, तो इसलिए हम कहेंगे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो यहाँ आपका इसका उत्तर रहेगा बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। ये तो आप इसका लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? जहाँ पर एक से अधिक व्यवस्था, एक से अधिक, ये 2 से अधिक, जहाँ पर 2 से अधिक दल होते हैं जिस देश में, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? इसमें अभी अभी आया था आपका, अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिलाते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। यहाँ अनेक से शुरू करेंगे आप। अनेक पार्टियां आपस में लड़ लेती हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। यहाँ तक आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ओके। इसके बाद अगला प्रश्न, 2004 में कितने गठबंधन थे? 3 प्रमुख गठबंधन थे। इसमें मेरी आपको ज़्यादा कठिन बात नहीं है, आपका यहाँ दिया हुआ भी है।
इसके बाद आपका केस स्टडी का है। ये केस स्टडी आपकी वो इतिहास में से थी, ये केस स्टडी आपकी भूगोल में से है। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस स्थान पर उत्पाद की गई स्थायी करती हैं जो बाजार के नज़दीक है, जहां पर कम लागत में कुशलों से श्रम साधन उपलब्ध हो जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार की नीति पर नज़र भी रखती है जो उनके हितों की देखभाल करती है। भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरण खरीद और विक्री की मुद्रा को निवेश कहती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? जो एक से अधिक राष्ट्रों में अपनी इकाई उत्पाद स्थापित करके वो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। ये क्या सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थान पर का नहीं, इसका तो उत्तर आपने बनाना पड़ेगा कि जो एक देश से अधिक देशों में होती है जिनका उत्पादन होता है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बहुत राष्ट्र जो कंपनी एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। विदेशी निवेश का क्या अर्थ है? जो इसमें दो या दिया हुआ आपका प्रश्न। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किन स्थानों पर निवेश के लिए उपयुक्त मानती है? ये अपना उस स्थान पर जहाँ पर इकाई स्थापित करें जो बाजार के नज़दीक हो, जो बाजार के यहाँ से लेके जो बाजार के नज़दीक से लेकर के श्रम उपलब्ध हो, यहाँ तक इसमें हम उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न चलता है, निवेश क्या होता है? भूमि, भवन, पूंजी, अन्य उपकरण की तरह जो कि मुद्रा को निवेश, इसको निवेश कहते हैं। यहाँ से लेके भूमि से लेकर के और कहते हैं यहाँ तक इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अमेरिका में इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, आप कर भी लेंगे इसको। अगला फिर केस स्टडी का अगला प्रश्न है आपका, अगला 29वां प्रश्न है, सिंधु सदी की मोहरें, गौतम बुद्ध के 4 सत्य, निम्नीकरण की समस्या, राजनाथ दुष्कर्म, जल ग्रहण, भारतीय स्थान। बिल्कुल आसान है जी है, वैसे मैं बता दूंगा इनका प्रश्न आपको लिखना है। नामुमकिन नहीं है, ये आपका मैप है, इसके साथ मैं आपको जोड़ता हूँ की आपकी, उसको देख लेना। आपके सामने इस प्रश्न पत्र की है, ए कोड की है, आप जो आप देख रहे हैं ए कोड की है, ये मार्किंग बोर्ड के द्वारा जारी SST सब्जेक्ट SST की एक की मार्क स्कीम है, कैसे मार्क लगानी है। तो पहला का उत्तर आपके जैसे कि मैंने बताया था उपरोक्त सभी है। फ्राओ दूसरा का, तीसरा का 10, 1948, ब्रुसलेस राजस्थान 1992, 1973, गेहूँ कालड़ा जिन्ना कौमुदी 15 मार्च सेवा क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय डॉलर 1 नवंबर 1947, 1980 भारत। ये आपको सारे करा दिए गए हैं। अब ये था 21वां प्रश्न आपका, लोथल कालीबंगा बनावली, यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। रोम में सड़कों का जाल बिछा है, रोम की सड़कें रोम को अन्य देशों और शहरों से जोड़ती है, इसलिए इसे सड़कों का देश भी कहा जाता है, सड़कों की जगह भी कहा जाती है। उपजाऊ क्षेत्र के बारे में, पशुओं की दिखता होती है, पौष्टिक तत्वों की दिखता होती है, वर्तमान पीढ़ी का परिस्थिति की रक्षा के लिए आरक्षित किया गया क्षेत्र, सत्ता की शक्तियाँ भिन्न क्षेत्र में विभाजन। देख रहे हैं अपन के उत्तर बड़े ही चीज उत्तर दिए मेरे पास। 26वां प्रश्न का उत्तर यह आपका 27वां प्रश्न, बहुदलीय प्रणाली जहाँ एक से अधिक देश में होते हैं, जब 2 देशों पर अधिक मिलकर सरकार में गठबंधन कहते हैं। और 3 केस स्टडी का प्रश्न था, ये भी केस स्टडी का प्रश्न आपका, जैसे कि मैंने कहा था कि ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखती है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय द्वारा कंपनी के गैर निर्देश विदेशी निवेश कहलाता है। बाजार के नज़दीक और सस्ते श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए, भवन और पूंजी निवेश कहलाती है। खरीद पर किया गया, ये आपका है 29वां प्रश्न। चौकोर मोहरें थी, उसमें सरस्वती सिंधु सुवेदी घाटा में जमीली थी, मोहरें थी, आयताकार भी मोहरें थी, और मोरों पर पशु पक्षी और देवी देवताओं के चित्र भी बने हुए थे। स्वास्तिक का एक मोर पर स्वास्तिक का चित्र भी मिला है। संसार में ये
गौतम माधव बुद्ध वाला जो प्रश्न था आपका अष्टमार्ग, ये आपका किस प्रकार हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ये आपका घरों में पानी कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, 53 प्रश्न का उत्तर। और ये आपका 33वें प्रश्न का लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सी भागीदारी है। अगले में 34वां प्रश्न, नगर योजना, स्व सत्या क्षेत्र में योगदान, बैलगाड़ी, नाव निर्माण, कांस्य धातु का निर्माण, ये उसका प्रश्न था। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया था आपका, जो खेती शिकार, ये इनके कारण घटे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, संविधान के भाग 22 में 8 में 22 भाषाएं हैं, हिंदी राजभाषा है, हिंदी को छोड़कर 21 भाषाएं। अगला प्रश्न ये आपका SDI जीवन सूचकांक गुणवत्ता का मानव सूचकांक कहते हैं। दीर्घायु, शिक्षा, क्षेत्र, प्रति व्यक्ति ये मिलकर बनाते हैं। सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये आपके अधिकार, शिकायत अधिकार है। कौन कौन से राइट्स आपके राइट्स के बारे में दिया हुआ है। तो प्रिय छात्र, ये आपके कुछ प्रश्न दिए थे। आपका पैरा मैंने सारा प्रश्न पत्र दिखा दिया, आप इसको देख करके प्रश्न हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद।